तो आज हम लोग बात करेंगे इनर्शिया एंड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, उन्होंने उसमें क्या क्या दिया था, उन्होंने दो कंसेप्ट उसमें बताई थी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसमें उन्होंने क्या दो कॉन्सेप्ट बताई, दैट इज फोर्स एंड इनर्शिया। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है उन्होंने उसमें दो कॉन्सेप्ट बताई है हमें। पहला है फोर्स और दूसरा है इनर्शिया। तो फोर्स हम लोग सभी हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी बाहरी वो इन्फ्लुएंस जिसके अगर लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट या फिर उसके डायरेक्शन में चेंजेस ला दें, वो क्या है, फोर्स है। अब बात करते हैं इनर्शिया क्या होता है। हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो इनर्शिया ही है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट का क्या है, एक टेंडेंसी है मूव करने की या फिर रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यदि उसमें हम अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं एक कार है, ठीक है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अब ये मूवमेंट तो कर रही है, अब ये कब तक नहीं रुकेगा, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए तब तक क्या, ये तब तक मूव करता रहेगा। अगर जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वो आकर क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो वही इनर्शिया क्या होगा, किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी, जब वो मूव कर रही है तो मूवमेंट में ही रहेगी, और जब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके जो क्या बोलते हैं स्टेट में हम लोग चेंजेस न लाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनर्शिया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया जो है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो पहले हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम लोग बस में बैठे हैं, ठीक है, हम लोग बस में बैठे हैं। जब हम लोग बस में बैठे रहते हैं तो जब बस चलने लगती है, जैसे ही स्टार्ट होती है और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती है, तो हम लोग क्या एक झटका फील करते हैं पीछे के साइड में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब कांटेक्ट में जितने बॉडी का पार्ट हम लोग के बस के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, वह तो बस के साथ एक वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये मोशन में आ गया, बस जो है मोशन में आ गया, पर जो हम लोग का बॉडी रहता है वो क्या रेस्ट में रहता है। जब रेस्ट में रहता है तो जो बॉडी बस के कांटेक्ट में रहता है वो तो तुरंत मोशन करने लगता है क्योंकि बस के कांटेक्ट में रहता है। लेकिन जो नहीं रहता है, जो कांटेक्ट में नहीं रहता है, जैसे हम लोग का ऊपर का पार्ट, ठीक है, जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ से ऊपर की पार्ट्स हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, वो बस के कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो जैसे बस आगे चलता है वैसे हम लोग क्या एक झटका फील करते हैं और जो ऊपर का पार्ट है वो पीछे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग की बॉडी थी वो क्या एक रेस्ट में थी, और अचानक से जो बस है वो मूवमेंट में आई, और जो नीचे का पार्ट है वो तो बस के साथ मूवमेंट पकड़ लिया, लेकिन ऊपर वाले को क्या पता कि स्पीड या फिर ये मोशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसको क्या पता है, इसलिए ये तो रेस्ट में था। जैसे ही इसने आगे की तरफ गया तो हम लोग जो ये पार्ट होता है ये पीछे चला जाता है, एक झटका लगता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद हम लोग अपना फोर्स लगाकर इसे एक बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देख लिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक ग्लास है, ठीक है, और इस पे हमने एक क्या डाला, पेपर का शीट डाला, उस पे एक कॉइन, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सपोज हमने ये पेपर लिया, ठीक है, और इस मार्कर को हमने इस पे रखा, और क्या हुआ, ये जो है ये अब आ गया रेस्ट में, ठीक है, और हमने इसको अचानक से मोशन में लाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, पेज इसके नीचे से आ गया, क्यों, क्योंकि जो जो टच में था वो तो हल्का सा मोशन में आया है, पर जो इसका वेट है वो इसके अकॉर्डिंगली रेस्ट में था। जब रेस्ट में था और नीचे वाला क्या मूवमेंट किया, तो जो इसीलिए ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या हुई है, बुक पे ही रुक गई है और जो पेपर वहां से निकल गई है। ठीक है, इसी तरह जब इस पेपर को हम लोग खींचेंगे,
बहुत ज्यादा तेज से, तो क्या होगा, जो कॉइन है वो ग्लास में ही चला जाएगा। कुछ जैसे ही खींचेंगे वैसे वो कॉइन क्या होगा, इसके साथ पीछे नहीं आएगा, ये क्या होगा, इस ग्लास में चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है। क्योंकि वह तो रेस्ट के पोजीशन में था और अचानक से पेपर को हम लोग ने क्या मोशन में ला दिया, तो जो बॉडी ये रेस्ट में था ये तो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में आया वो पीछे आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है उसे हम लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये बॉडी बस के अकॉर्डिंगली ये आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे बस जा रहा है वैसे वैसे वो, हम लोग भी बाइक पे अगर बैठे हम लोग बाइक पे, तो क्या हुआ, जैसे जैसे बाइक बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग मोशन है, बाइक के साथ हम लोग मोशन कर रहे हैं। फिर अचानक से क्या हुआ, बस ड्राइवर ने क्या हुआ, ब्रेक लगा दिया। तो जो बस के साथ कांटेक्ट में था बॉडी, वो तो सडन क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। क्योंकि बस रेस्ट में आया तो उसके साथ जो नीचे की पार्ट है वो कांटेक्ट में थी, तो वो तुरंत क्या होगी, रेस्ट में आ गई। पर जो ऊपर का बॉडी था वो भी तो मूव कर रहा था, साथ में पूरा बॉडी ही मूव कर रहा था, लेकिन जो कांटेक्ट में था वो तुरंत आ गया। फिर जो ऊपर का बॉडी है वो क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और वो क्यों जाएगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में आ गई और ये पूरा बॉडी मोशन में था, पर ये रेस्ट में आ गई, अचानक से रेस्ट में आ गई। तो फिर ये क्या हो गया, ये भी तो, ये तो मोशन में था ही, तो अब इसे क्या पता कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में आ चुकी है। तो जैसे रेस्ट में आया वैसे ये कहाँ, आगे की तरफ झटका देगा, ठीक है। जब शुरू हुआ था तो हम लोग रेस्ट में थे, और जब बस मोशन किया था हम लोग पीछे गए। लेकिन जब बस रेस्ट में आ गया और पूरा बॉडी मोशन में थी, तो अचानक से रुकने की वजह से क्या, हम लोग आगे की तरफ झटका खाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन जी का, उन्होंने सिर्फ इसमें यही बताया था, एक मतलब बता दिया कि फोर्स और इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। और उसका जो उन्होंने सेकेंड लॉ दिया था उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताया था, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में।